हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंजलि गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। तो सीटेट के बारे में पहले हम लोग बुक्स के बारे में जान लेंगे, उसके बाद सीटेट में जो स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कम समय में सीटेट में कैसे अच्छे मार्क्स लाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर 1 के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो 150 क्वेश्चन का होता है दोनों पेपर में। ठीक है, और 150 मार्क्स का पेपर होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। जो भी लोग फ्रेशर हैं, जो भी लोग पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और जो लोग पहले भी दे चुके हैं लेकिन उनका किसी भी वजह से एक आध मार्क्स से या 2-4 मार्क्स से रह जा रहा है या फिर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो उनको अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बदलने की ज़रूरत है। और आपको क्या किस बात का ध्यान रखना है उस सारी बात के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहले हम लोग बुक्स के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद जो है स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पेपर 1 के बारे में बात कर लेंगे। पेपर 1 में आपका जो 5 सब्जेक्ट खींचे जाते हैं, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो सीडीपी आती है जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सीडीपी आपकी 30 नंबर की आती है, हिंदी आपकी 30 की आती है और इंग्लिश या संस्कृत में आपको एक सब्जेक्ट चॉइस करना होता है और वो आपका आता है 30 क्वेश्चन उसमें आते हैं। मैथ्स में 30 क्वेश्चन आते हैं और ईवीएस में 30 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या है कि जो सीडीपी आती है वो तो आपको पता ही है, पेडागोजी और फैक्ट्स दोनों मिला के आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, और जो हिंदी है ना आपके, तो इसमें 15 नंबर जो आपके 15 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो किससे आते हैं? फैक्ट से आते हैं, मतलब कि जो आपकी हिंदी है ग्रामर, और 15 नंबर आपके पेडागोजी के मतलब रहते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन इसके, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के। ऐसे ही आपका इंग्लिश और संस्कृत में होता है, 15 नंबर आपके पेडागोजी के होते हैं और 15 नंबर आपके फैक्ट्स के होते हैं। ऐसे ही मैथ्स में डिवाइड होता है और ऐसे ही ईवीएस में डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीडीपी के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है कि आपको सीडीपी के कौन सी बुक लेनी है और आपको कैसे नोट्स बनाना है। मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। फिर भी यहाँ पर सीडीपी की बात अगर की जाए तो हम लोगों को क्या करना है कि सीडीपी के जो भी हम लोग नोट्स बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा किसी चक्कर में नहीं पढ़ना है। 1 से 1.5 महीने में आप इतना ही कर सकते हैं जितना मैं बताऊंगी, आप सिर्फ उतना ही कर लीजिए, उतने में आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सीडीपी में आपको जो है वो नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आप जैसे कि जो भी थ्योरीज़ हैं आपकी, पहले तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट करके और उसके बाद आपको जितने भी थ्योरीज़ हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर और पावलोव और जितनी भी ये थ्योरीज़ हैं, ब्रूनर, कोहलबर्ग, कोहलर, जितनी भी आपको थ्योरीज़ मिल रही हैं, पहले आप थ्योरीज़ को कंप्लीट कर लीजिए एक एक करके और फिर उसके बाद जो है प्रीवियस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपका आराम से सीडीपी में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और सीडीपी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, मतलब कि आपको बच्चे को जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड रखना है ना एजुकेशन को, तो बच्चे को ज़्यादा फोकस करना है, उसको किसी भी तरह से मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की ज़रूरत है, लेकिन बच्चा जो है वो उसको किसी भी तरह से हम लोगों को मतलब दोषी नहीं ठहराना है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, इसी से आपके सारे पेडागोजी के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। ठीक, तो सीडीपी की बात जो है तो हम लोग क्या करेंगे सीडीपी के लिए, पहले अपना वो नोट्स कंप्लीट कर लीजिए एक एक करके। ठीक है, उसके बाद जो है आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है इससे लगा सकते हैं और इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है, मतलब कि आप आराम से पहले सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करिए, सारे क्वेश्चंस जो दिए हैं उसको पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन के बाद जो आपको जो उसका दिया रहता है सॉल्यूशन, उसको ज़रूर पढ़िएगा और अपने नोट्स में उसको ऐड ऑन करते जाइएगा। ठीक है, तो ये रही सीडीपी की बात। कोई भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले सकते हैं, ये यूथ की है और भी आते हैं प्रीवियस ईयर के, जैसे कि आपके किरण की हो गया तो किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं, मतलब किसी भी आप ले सकते हैं राइटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी सीडीपी की। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के लिए कौन सी बुक लेनी है हमें, तो हिंदी के लिए हमें क्या है, सभी लोग जो बताते हैं वही हिंदी की बुक्स आपकी रहने वाली हैं। लूसेंट की बुक रहेगी और ये आदित्य की जो बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम टाइम में इसको कैसे करना है वो
मैं थोड़ा बता दूँगी कि कम टाइम पे इसको कैसे करना है। जैसे हिंदी के कुछ टॉपिक्स हैं जो मेन हैं, आपको जो ग्रामर के मेन टॉपिक्स करने हैं, जैसे कि क्रिया, विशेषण, काल और जितने भी संधि है और समास है, अलंकार, मतलब ये सारे टॉपिक आपको एक एक करके कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, लूसेंट से कीजिए या फिर वीडियो से कीजिए, कैसे भी करके ये सारे टॉपिक कंप्लीट करके, और उसके बाद जो है वो सीटेट की प्रीवियस ईयर इसमें भी आते हैं यूथ कंपटीशन की, आप उसको लगा सकते हैं। और पेडागोजी भी उसमें आपको मिल जाएगी जो यूथ कंपटीशन की। इस मिनट मेरे पास जो बुक है, तो ये हिंदी भाषा और शिक्षण करके, ठीक है, तो आप इसकी भी जो है वो बुक ले सकते हैं, प्रश्न कोश, और ये आपको मिल जाएगा। इसमें सारे क्वेश्चंस आपको सीटेट से रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। मेनली सीटेट का फोकस आपको क्या रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, तो हिंदी की आपकी लूसेंट और आदित्य की बुक हो गई। ठीक है, फिर इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, ये नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, ये वाली बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इससे जो है चैप्टर्स एक एक करके आप जितने भी मतलब वो कंप्लीट कर सकते हैं। आप पहले फिगर ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, नाउन प्रोनाउन ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लीजिए, नाउन प्रोनाउन और ये सब करके सारे अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करके उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको वो देखने हैं। ठीक है, ऐसे। और संस्कृत के लिए आपको क्या करना है, संस्कृत के लिए जो सभी लोग बुक बताते हैं, ठीक है, ये सर्वज्ञ भूषण सर की जो बुक है, ठीक है, इसको सर्वज्ञ भूषण करके बुक आती है, इसको आप ले सकते हैं संस्कृत के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद 15 नंबर का इसमें पेडागोजी रहता है और 15 नंबर की जो है वो फैक्ट्स रहते हैं इंग्लिश में। तो आपको अब इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो रोल रहता है वो क्या रहता है, लैंग्वेज 1 में आपको क्या होता है कि एक पोयम आती है लैंग्वेज 1 में। ठीक है, आपको क्या रहता है, एक पोयम, ठीक है, और एक पैसेज। ठीक, और लैंग्वेज 2 में आपका क्या रहता है, दो पैसेज आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लैंग्वेज 1 में आप हिंदी चूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और लैंग्वेज 2 में आपको क्या, इंग्लिश या संस्कृत में से कोई भी एक। आपकी संस्कृत थोड़ी अच्छी है तो आप संस्कृत ले सकते हैं, संस्कृत में लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं अगर थोड़ी बहुत जिनकी संस्कृत अच्छी होती है। बाकी इंग्लिश भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो है समझ गए होंगे आपको कैसे चूज़ करना है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आपको 3 जो मतलब NCERT वाली बुक्स कंप्लीट कर लीजिए, 3 to 5 या 8 तक क्लास के NCERT जो मैथ्स की बुक कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, और यूट्यूब सबसे अच्छा तरीका, आप यूट्यूब से जो है वो मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी मैथ्स के बाद। आप कोई भी बुक ले लीजिए मैथ्स के लिए, इतना कोई वो नहीं, आपके पास जो बुक अवेलेबल हो, RS अग्रवाल या मतलब S चांद, जो भी बुक हो, तो उसका बेसिक आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो उससे आपका काम जो है वो हो जाएगा। और जो मैथ्स के लिए आपको पेडागोजी चाहिए, पेडागोजी में कोई भी ऐसे मैराथन की क्लास ले सकते हैं। हिंदी के लिए ऐसे मैराथन की क्लास ले सकते हैं पेडागोजी के लिए। ठीक है, और इंग्लिश के लिए ऐसे ही मैराथन एक ले लीजिए, तो उससे नोट्स बना लीजिए और आराम से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस ईयर से, तो आपके जो है वो 1 महीने में सारा कोर्स वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। फिर बात आती है EVS की। EVS में आपको क्या करना है, EVS में सबसे ज़्यादा जो 15 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है 3 to 5 आपकी NCERT। ठीक है, 3 to 5 आपकी NCERT बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से आपको जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो हमारी 6 थीम्स होती हैं ना, फैमिली एंड फ्रेंड्स, EVS में 6 थीम्स हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स और फूड, वाटर, शेल्टर और थिंग्स वी मे कैन डू और ट्रैवल, ऐसा कर करके 6 थीम्स होती हैं। उस पर बेस्ड EVS की किताबें NCERT की 3 to 5, तो वो आपको जो है यूट्यूब में कहीं पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में आप उसको पढ़ सकते हैं, 3 to 5 की NCERT बुक, और उसी से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि मतलब NCERT की किताब से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आपको गटपड़नी के बारे में, ठीक है, और या फिर खेजड़ी का पेड़, ये सब आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं NCERT में, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा EVS के लिए। ठीक है, फिर बाकी 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, तो इसकी भी यूथ की बुक आती है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है,
तो ये हो गई पेपर 1 की बात। पेपर 2 में आपको कुछ नहीं करना है। सीडीपी के लिए सेम सिलेबस रहेगा। हिंदी के लिए आपको लूसेंट और आदित्य की हेल्प लेनी है, ठीक है। तो 15 नंबर के आपके फैक्ट उससे हो जाएंगे और बाकी आपका पेडागोजी के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, उतने में से हो जाएगा, ठीक है। और फिर इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता ही दिया, सेम प्रोसेस इसका वाला लेना है, ठीक है। इंग्लिश या संस्कृत आपको जो भी लेना है इसमें से, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बेस पे। फिर हम इधर मैंने 4 इसलिए लिखा है, या तो आपको एसएसटी लेनी है या फिर आपको साइंस और मैथ्स आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एसएसटी में आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस और मैथ्स में आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें क्या करना है, एसएसटी में आपको जो है वो 6 to 8 टोटल एनसीईआरटी पे जो है वो स्टिक रहना है आपको, ठीक है। 6 to 8 की एनसीईआरटी। और साइंस और मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, इसमें भी 6 to 8 की एनसीईआरटी आप जो है वो साइंस के लिए ले सकते हैं। और मैथ्स के लिए मैं कहूँगी कि 6 to 10th की आप मैथ्स एक बार गो थ्रू हो जाइए इससे, ठीक है। 6 to 10th क्लास तक के मैथ्स एनसीईआरटी की आपको जो है वो मैथ्स एक बार लगा लेनी है, ठीक। इतना टफ पेपर 1 में तो मैथ्स नहीं आता है, लेकिन आपका जो पेपर 2 है उसके लिए आराम से आप एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं, या आपके पास कोई भी जो बेसिक सी बुक अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। या फिर चंद्रा की जो बुक आती है मैथ्स की, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। इसमें यूपीटेट सीटेट का बहुत मतलब शॉर्ट में बुक में जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप आराम से उसको ख़त्म कर सकते हैं 1 महीने में, ठीक है। तो ये आपका जो है वो साइंस और मैथ्स का हो गया। इसमें टोटल साइंस और मैथ्स ही आएगी, ठीक है। आपकी एसएसटी आ गई, एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, इंग्लिश का हो गया, हिंदी और सीडीपी, ठीक। तो मैंने बुक्स के साथ साथ ही आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी हैं, आपको कैसे करना है क्वेश्चन, और कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, और कैसे आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप 1 महीने में आराम से सिलेबस कर सकते हैं। आराम से पहले आप जो है नोट्स को थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर लीजिए। जैसे बेसिक हैं आपके जो हिंदी में बेसिक से चैप्टर हैं वो आप लूसेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में आपको जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके वो कैप के चक्कर में अभी मत पढ़िएगा। इंग्लिश में आप बेसिक्स जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वो ही अभी करिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आप ये सब कर सकते हैं। संस्कृत के लिए आपको बुक मैंने सजेस्ट कर दी है सर्वज्ञ भूषण की, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है वो कवर अप हो गई हैं। और आपको इन्हीं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है, आप सबसे पहले एक काम करेंगे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आप पेपर देखेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है, जो भी फ्रेशर है, और उसके बाद आप जो है वो ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, ठीक है। आपको सीटेट से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। और जो मैंने सीडीपी के लिए नोट्स का तरीका बताया है आप उसे ही फॉलो कीजिए। ज़्यादा इधर उधर मत सोचिए कौन सी किताब पढ़ें कौन सी किताब ना पढ़ें, इतना चक्कर में अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीटेट के लिए बहुत ही बेसिक लेवल का आता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपसे थ्योरी एकदम जैसे यूपीटेट में पूछते हैं फैक्ट टू फैक्ट ऐसा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगर संज्ञानात्मक विकास पियाजे के बारे में पूछा जा रहा है तो वो थोड़ा सा घुमा के ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो सीडीपी के लिए जो आप इसमें काम करेंगे वही इसमें काम आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश का सेम इसमें काम आ जाएगा। मैथ्स के लिए थोड़ा सा इसमें लेवल हाई रहेगा। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तभी आप मैथ्स ले रहे हैं तो आपको आराम से वो हेल्प हो जाएगी। एसएसटी के लिए आपको जो है वो एनसीईआरटी पढ़नी है, और इसके लिए आप 3 to 5 एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बाकी आपके 15 नंबर के पेडागोजी आएगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या फिर आप मैराथन क्लास भी ले सकते हैं। पेडागोजी के लिए आप मैराथन क्लास ले लीजिए, बाकी जो है वो बुक्स मैंने बता दी है उससे कर लीजिए। बाकी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मूल मंत्र है ही आपका, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको जो है वो इसके प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर पूछे गए हैं, किस तरह से पूछा गया है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इसको आपको देखने की ज़रूरत है, तब भी आप टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आपकी जो भी क्वेरी है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।